हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम सिविक्स विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दें जिससे और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई है। ठीक है। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। ठीक। भले कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो प्रधानमंत्री अपने पद पर जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा है? तो 13 दिन सत्ता में रहा है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु जो है प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए चाहिए होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष किया गया है। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर प्राप्त होता है। चूँकि अगर प्रधानमंत्री सलाह देता है कि इसे भंग किया जाना है तो राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो संघीय सरकार को प्रदान करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव केवल संसद ही प्रस्तुत करता है। ठीक है। कौन प्रस्तुत करता है? संसद प्रस्तुत करता है। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो कानूनी सलाहकार के रूप में भारत का महान्यायवादी कार्य करता है। ठीक है। इसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो संचित निधि से धन खर्च करने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो 1962 में जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की थी। ठीक है, कब की थी? 1962 ईस्वी में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो 1975 में की थी। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? तो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक 6 माह तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। ठीक है, कितने माह तक? मात्र 6 माह तक जो है उस पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो प्रधानमंत्री अपने पद पर जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है वह स्पीकर के अधीन कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक जो है 14 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। ठीक, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची के सदस्य करते हैं। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद जो है वह 1 वर्ष अवधि के लिए कानून बना सकती है। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए कानून बना सकती है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? तो केशवानंद भारती वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता दी है। ठीक है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ठीक है, उसी को देता है। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? तो भारत में संप्रभु हम भारत के लोग को बताया गया है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 51 राष्ट्रों यानी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात काल की उद्घोषणा का प्रावधान दिया गया है।
भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई है। ठीक है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। मौलिक अधिकारों संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो इसमें जो है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो है वह राष्ट्रपति है। ठीक है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो उच्चतम न्यायालय में करता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जिसमें होते हैं तो इसमें जो है संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय मंत्री परिषद जो है 1951 में इसके प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल कर सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में है जो है अनुच्छेद 23 में जो है शोषण को अपराध घोषित किया गया है। तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसको संशोधन करके अब वोट करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था? 1989 में। किस संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो वेश्याओं तथा सैनिकों को संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगर हम इस समय यानी 2025 में उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी हैं, और राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई से हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर B.N. राव को
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव जो है वह सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।